वो खुद बोल रहा है कि 12 में मंगाओ। सरफराज और प्रदीप। जतिन जो के जतिन जो के मैच जीत चुकी है, क्वालिफाई कर लिया है उन्होंने। और अभी यहाँ पर ये जो मैच है ये भी रोमांचक होगा। बॉलर्स नेम दोनों टीम के 12 मैन। शैलेश शैलेश है गेंदबाज। दोनों टीमों के 12 मैन इसलिए बुलाए जाते हैं कि कभी स्कोरिंग में कभी किसी चीज़ में दिक्कत आए तो उस वक्त जिम्मेदार वो 12 मैन होते हैं साथ में, तो क्लियरिफिकेशन देने के लिए आसानी होती है। और ओके, मैच शुरू किया जा रहा है। एम्पायर प्रशांत ओवर की शुरुआत करने के लिए लंबे रनअप के साथ। ओ अच्छी गेंद, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी। वहां पर स्ट्राइक पर है सरफराज, नॉन स्ट्राइकर पे है प्रदीप। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। ओ बहुत अच्छी गेंद, अंदर को जाती हुई ऐसी अपील वहां पर की गई, मगर एम्पायर ने बताया कि लेग बाई के रूप में रन है। हल्की सी बाहर को जाती हुई गेंद थी, ऑफ साइड से अतिरिक्त बाहर को। अच्छा हुआ टाइमर नहीं है, नहीं तो कल के सीएसके के बल्लेबाज के जो साथ हुआ, हाँ, वो बहुत दुखद था। डेविस जो बल्लेबाज थे वहां पर, ब्रेविस, जिसके कारण सीएसके पूरा मैच गवा बैठी। तो यहाँ पर टाइमर की कोई ये नहीं है। अब स्ट्राइक पर है प्रदीप। प्रदीप भी एक तंत्र शुद्ध बल्लेबाज है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। ओ ये बहुत ही सुंदर, उतने ही तंत्र शुद्ध तरीके से गेंदबाजी की गई। टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर को निकाली और सीधा कीपर के दस्तानों में। ये पहला विकेट गिरा मोहन सबरिया क्रिकेट टीम का। कीपर है वहां पर अशोक, है ना कीपर, अशोक माली वहां पर कीपर। योगेश अभी कैच पकड़ने वाले अशोक माली और ये योगेश माली, जो कि भाई भाई है। जैसे कि पांड्या ब्रदर्स आपने देखा है कि अगेंस्ट में खेल रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ पर ये दोनों भाई भाई भी एक दूसरे के अगेंस्ट में मैच में उतरे हुए हैं। देखना है कौन क्या कुछ कर पाता है, अपने टीम को कौन जीत दिला पाता है। इंद्रजीत एक बड़ा ब्रांड है जो कि काफ़ी लंबे समय से क्रिकेट की सेवा में तत्पर। राजकमल, साहूकार, ये ऐसी कुछ टीमें हैं जो जुन्ने समय से खेलती चली आ रही है। ओ ये देखना है डायरेक्ट हिट करना चाहते हैं या नहीं। ओ कवर अप के लिए नहीं था, एक अच्छी सूझबूझ वहां पर गेंदबाज के जरिए। और स्कोर हुआ यहाँ पर केवल एक ही रन। काफी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज शैलेश। सहा नहीं जा रहा बल्लेबाजों को शैलेश की घातक गेंदबाजी। और इस बार हल्की सी लेग स्टंप के बाहर की गेंद एम्पायर प्रशांत भाई के द्वारा वाइड करार दिया गया। एक अतिरिक्त रन जो कि 2 रन के रूप में स्कोर हुआ टीम का। गेंदे हुई है यहाँ पर
4, अभी भी 2 गेंदें बची हुई। और ये देखना है, सर्कल में बीट तो जरूर किया है, मगर ये दूसरा विकेट यहाँ पर शैलेश की घातक गेंदबाजी, जो कि स्लो वन का उपयोग किया वहाँ पर। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए स्लो वन का गेंद, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं और हल्की सी स्लो वन गेंद। और अभी गर्मी का सीज़न है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की बिक्री होती है वो है मैंगो। और अभी बल्लेबाज भी जा रहे हैं यहाँ पर मैंगो। मंगेश, जिन्हें प्यार से मैंगो कहा जाता है। वो जो कैच पकड़ा था भाई, वो फील्डर का नाम? भैया। हाँ बॉस, भैरव। भैरव, आज रविवार भी है तो भैरव है। फिर एक बार गेंदबाज तैयार अपने ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए। विविधताएं दिखाई उन्होंने अपनी गेंदबाजी में। स्लो वन, हल्की सी उछाल, धीरे से टर्न, और 2 विकेटें प्राप्त की इस ओवर में उन्होंने। कमर तोड़ दी वहाँ पर मोहन साबरिया की, और ये आत्मघाती हमला कर दिया ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर हुआ है 2 रन। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, पावर प्ले में इतनी बेहतरीन गेंदबाजी की है कि शैलेश की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम। बैट चेंज किया जा रहा है, थोड़ा फास्ट। अगले ओवर की शुरुआत करने के लिए आ रहे गेंदबाज पाजी कहा जाता है, पम्यावाय, वो गेंदबाजी करेंगे। और स्ट्राइक पर है वहाँ पर बल्लेबाज सरफराज। आईपी हल्की सी फील्डिंग में परिवर्तन किया गया है वहाँ पर। पम्यावाई जो कि शॉर्ट रनअप से गेंदबाजी करते हैं, और सुंदर गेंद, ये कैच हो सकता है फील्डर वहाँ पर। ओ, 2 रन जरूर लेंगे। डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए, हालांकि ये कैच होना चाहिए था वहाँ पर, मगर जहाँ पर विकेट होना चाहिए था वहाँ पर 3 रन। अच्छी रनिंग द बिटवीन विकेट, डूबते को तिनके का सहारा। कैच तो छूटा ही, गरीबी में गीला आटा इसे कहा जा सकता है कि कैच तो ड्रॉप हुआ और 3 रन भी अतिरिक्त मिल गए वहाँ पर। बैट चेंज किया गया, थोड़ा फास्ट। इस 3 रन के साथ स्कोर हुआ है 5 रन, और विकेटें गिरी है 2। एक दबी हुई शुरुआत कही जा सकती है यहाँ पर। MSCC, और ये पाजी ने यहाँ पर विकेट प्राप्त कर ली। हल्का सा कट लगा था, हालांकि उन्होंने खुद समर्पण कर दिया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई वहाँ पर। विकेट पाजी के खाते में एक मिलता हुआ। साथी स्कोरर है मेरे बाल कलाकार उभरते हुए पीयूष, और मेरे जो ऑपरेटर बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं अरबाज, गणेश।
ये जो लाइव कर रहे हैं यूट्यूब पे, 10 क्रिक लाइव जो यहाँ पर टेलीकास्ट कर रहे हैं अरबाज और धनेश, जो कि बेहतरीन ऑपरेटिंग यहाँ पर कर रहे हैं। अब बल्लेबाज है अयूब। सरफराज काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे कब मौका मिलेगा, मैं खुलकर खेल पाऊंगा। अब अयूब है, 2 लेफ्ट हैंड। श्रीलंका की याद आती है कि श्रीलंका के पास इतने लेफ्ट हैंड हुआ करते थे 90s के समय में, 96 के समय में। और ये फिर एक बार मिसफील्ड। हालांकि इंद्रजीत भी चाहती है कि कुछ तो रन हो ताकि दूसरे इनिंग में बल्लेबाजों को मौका तो मिले। तो ये फिर एक बार हल्की सी मिसफील्ड, जिसका फ़ायदा उठाया सरफराज और अयूब ने 2 रन चुरा लिए। रन आने चाहिए। पाजी तो बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं वहाँ पर, और बेहतरीन शॉट, एक अच्छा क्रिकेटिंग शॉट, 4 रन स्ट्रेट ड्राई, शानदार चौका। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12। 4 गेंदों में बाला। हालांकि पहले ओवर में 2 रन आए थे, 2 विकेट आई थी, मगर इस ओवर में 10 रन आ गए और 1 विकेट जरूर आई है। 3 विकेट के नुकसान पर टीम MSCC का 12 रन, ये कैच हो सकता है, और ये 4 रन। बेहतरीन शॉट, हवा के रुख, लेग साइड में हवा का रुख भी है, जिसका फायदा उठाया बल्लेबाज सरफराज ने। सरफराज जो मैं पहले ही बताया कि वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, हालांकि अटैकिंग बल्लेबाज है। और बेहतरीन शॉट फिर एक बार सरफराज का, ये लगातार 2 चौके, बेहतरीन 2 ओवर 20 रन। हालांकि इस ओवर में 18 रन आए, 1 विकेट जरूर आया। कवर हुआ यहाँ पर सनील जाते हुए, वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस है, पानी पिला पिला के इंस्ट्रक्शन देंगे वो। अशोक आए हैं गेंदबाजी के लिए अपने टीम के लिए। तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे अशोक, और वहाँ पर स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अयूब, और सरफराज दोनों ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम को। पहले ओवर में 2 रन आए थे, 2 विकेट, मगर सेकेंड ओवर में 18 रन आए और 1 ही विकेट आया। तो दोनों ही बल्लेबाज लेफ्ट हैंड, और दोनों का ही परफॉर्मेंस अब तक बेहतरीन। अभी देखना है अशोक अपने ओवर की गेंदबाजी करेंगे शुरू। ओ नमस्ते। बेहतरीन दमदार आवाज़ के मालिक हमारे साथी। ओ अच्छी प्लेसमेंट वहाँ पर, यॉर्कर गेंद थी, और ये डायरेक्ट अगर लगती तो शायद कुछ होता, मगर नॉट आउट करार दिया गया। नितिन जी, जो कि एक दमदार आवाज़ के साथ परफॉर्म करते हैं। कुछ लिमिटेड लोग होते हैं जैसे रजा मुराद, राजकुमार, ऐसे जो महान व्यक्तिमत्व है जो आवाज़ के दम पर होते हैं, बिल्कुल उसमें से एक नितिन। अभी इस ओवर के बाद मैं उन्हें मौका दूंगा, और कुछ समय के लिए हम भी रुखसत चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी तड़कती तेज़ धूप में लगातार ऐसे कमेंटेटर परफॉर्म करना अपनी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमारे नितिन भाई भी है जो हमें सहयोग करेंगे। वहाँ पर मैंगो है,
वो भी हमें कोऑपरेट करते हैं। अभी मैंगो फिलहाल वहाँ पर ग्राउंड में परफॉर्म करेंगे। ओ वाओ, माली जो कि राजू खलासी इनके साथ उन्होंने परफॉर्म किया है, गेंदबाजी की है, जिसका एक शानदार एक उदाहरण यहाँ पर देखने को मिला। सीधी यॉर्कर लेन की गेंद बीट की वहाँ पर सरफराज को, जो कि एक आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। पिछले ओवर में बेहतरीन 2 चौके लगाए थे, 3 चौके लगाए थे। अब मुकेश, ये भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है मुकेश। कभी सिकंदर में खेलते थे ना इन लोग पहले, ये मुकेश, प्रदीप, इन लोग सब सिकंदर 11 हुआ करती थी उस समय ये सभी। अभी मोहन सबरिया में जाने के बाद सभी ने सबर ले लिया और अपने टीम का नाम बना दिया वहाँ पर, मोहन सबरिया क्रिकेट क्लब। और जिसकी तरफ से ये पहला सीज़न इस टूर्नामेंट को आयोजन किया है, मोहन सबरिया क्रिकेट क्लब के माध्यम से 40+ का जो मैच रखा गया, ये प्रथम टूर्नामेंट है। और लोकप्रियता भी उन्हें काफ़ी मिली है। स्पॉन्सर भी बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पर। हारमनी आर्थो सॉल्यूशन जो है, उन्होंने सब किट्स रखी है यहाँ पर 25% छूट के साथ। अगर 75 बोलता तो शायद मैं ही ले लेता कुछ। और इस बार ऊपर खेल दिया है, कैच हो सकता है। दौड़ काफ़ी लंबी है, 2 रन जरूर मिलेंगे। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23। हालांकि निर्धारित 4 ओवर्स के जब मैच होते हैं तो कम से कम 41 रन अगर हो जाए तो मैच का रोमांच बनता है। हालांकि कम स्कोर में भी मैच के रोमांच बनते ही है, मगर अगर जो अटैकिंग आज का जो कंडीशंस है उसे देख करके देखा जाए तो पिछले मैच में भी 38 रन जो कि 3 ओवर में समाप्त किए गए, 4 ओवर्स में। बेहतरीन रनिंग द बिटवीन विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग। बल्लेबाज है वहाँ पर मुकेश, जो कि एक अब लेफ्टी राइटी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। गेंदबाजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एंड चेंज कर करके। हालांकि माली ने फिर एक बार मौका दिया था, मगर इस बार 4 रन अर्जित कर लिए मुकेश ने। मुकेश, प्रदीप, सरफराज, ये एक ऐसे बल्लेबाज है जो तंत्र शुद्ध बल्लेबाज है और इस टीम के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं। हालांकि माली ने पहली गेंद पर विकेट अर्जित किया था, उसके बावजूद दूसरी गेंद पर उसके बावजूद यहाँ पर 9 रन अब तक दिए हैं 5 गेंदों में। आखिरी गेंद स्कोर टोटल हुआ यहाँ पर 29 रन। और बेहतरीन बेहतरीन 6 रन। देखो कमबैक कैसे किया जा सकता है उसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर मुकेश, सरफराज और अयूब इन्होंने दिया कि कमबैक किया जा सकता है। हालांकि पहले ओवर में 2 रन आए थे, शैलेश के ओवर में 2 रन आए और 2 विकेट आई थी। उसके बावजूद दूसरे ओवर में 19 रन लिया, हालांकि एक विकेट जरूर गिरा था। अब यहाँ पर इस 18 रन जुन्ना 18 रन आए इस ओवर में, और इसके पहले के ओवर में 12 रन आए थे। अच्छा, इस ओवर में 15 रन आए, इससे पिछले ओवर में 18 रन आए थे, तो स्कोर हुआ यहाँ पर 35। हालांकि पहले ओवर में बहुत सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था इंद्रजीत ने। अब आखिरी ओवर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाज, बॉलर्स नेम पराग, सनील, जिन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया उसका भी मैं धन्यवाद करूँगा, सनील भाई आपका भी, और आपके इस टीम का भी, ऑर्गेनाइज़रों का भी, स्पॉन्सरों का भी,
हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि एक अच्छी श्रृंखला को आप सभी ने योगदान दिया। आखिरी ओवर की शुरुआत, ये जो मोहन सबरिया क्रिकेट क्लब जो है, जो टीम जो खेल रही है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है अब तक। मैं अभी थका नहीं, तू अभी जीता नहीं, इस प्रकार का जो माहौल, बहुत ख़राब शुरुआत के बाद बहुत ही अच्छा कमबैक यहाँ पर देखने को मिला है मोहन सबरिया टीम का। ओह हो, इसी चीज़ की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। इसके बाद का जो मैच होगा क्रांतिवीर वर्सेस जय हनुमान मोरोली ना, जय हनुमान मोरोली। दोनों टीम के कप्तानों से भी निवेदन है कि इस एक इनिंग की समाप्ति के बाद टॉस किया जाएगा, तो दोनों कप्तानों से निवेदन है आप लोग यहाँ पर आकर के उपस्थित रहे। दोनों कप्तानों से निवेदन है। क्रांतिवीर वर्सेस जय हनुमान मोरोली गांव, और क्रांतिवीर के जो बेहतरीन ओहो, हल्की सी देरी जिसका पूरा फायदा उठाया अयूब ने। 2 रन चुरा लिए, 2 गेंदों में 6 रन बना लिया अयूब ने। जय हनुमान आ चुके हैं और क्रांतिवीर भी आ जाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आइए। क्रांतिवीर के भी कप्तान से निवेदन है आप भी यहाँ पर आ जाए। ओह, नो बॉल करार दी गई। क्रिकेट इसी को कहा जाता है, कब किस ओर रुख पलट जाएगा और कब कोई गेंदबाज या बल्लेबाज धोखा दे देगा, ताकि मूवमेंट पूरा चेंज हो जाता है। यहाँ पर शुरुआत बेहतरीन की थी इंद्रजीत ने, और जो आगाज़ अच्छा किया था, अंजाम उतना बेहतर दिखाई नहीं दे रहा। 43 रन, यानी कि जो बची हुई अब तक की इस ओवर में 2 ही गेंदें आई, यानी कि जो 14 गेंदें थी, 14 गेंदों में 41 रन बनाए गए। बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर रहा, खासकर सरप्राइज मुकेश और अयूब का। और ये रन बनाने की जद्दोजहद में मुकेश ने अपना विकेट गंवाया। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, मगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना अब इनके दिल में थी, तो थोड़ा छाव में जाके रेस्ट करेंगे तो फील्डिंग में भी रहेगी। फास्ट फास्ट बैट्समैन, फास्ट। शशि आए हैं। कीपर वहाँ पर अशोक माली, जो कि कप्तान है टीम के। फोर्टी थ्री 43 रन हो चुके। कभी शुरुआत जब हुई थी तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मोहन सबरिया जो क्रिकेट टीम है ये इस प्रकार से कमबैक करेगा। बेहतरीन कमबैक कराने में वहाँ पर सरफराज, अयूब और मुकेश, इनका बड़ा रोल रहा। 14 गेंदों में इन्होंने 38 रन बनाए थे। अतिरिक्त के रूप में ये रन आया। हालांकि कुछ मिसफील्ड भी हुई थी, कैचेस भी ड्रॉप हुए यहाँ पर। अभी केवल 2 गेंदें बची है। 2 गेंदें बची हुई है यहाँ पर।
अब अयूब है स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइकर पे शशि। फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन, भरत टपाल जी जो कि भीम टोला का जो उन्होंने बेहतरीन टूर्नामेंट रखा था उसमें उन्होंने हमें कॉल करने के बावजूद, भरत भाई वहाँ पर आपने कॉल करने के बावजूद हमारी तबीयत नासाज होने के कारण हम वहाँ पर उपस्थित नहीं रहे, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ नहीं बिल्कुल, मैं मौका ही ढूंढ रहा था कि भरत भाई जब मौका मिले तो यकीनन उनसे क्षमा याचना करूँगा। मौका देने के लिए भरत भाई धन्यवाद, और मैं नहीं आ पाया इसके लिए सॉरी। विदाउट रीज़न हम कभी आराम नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है, आराम से आराम से। गेंदबाज काफ़ी उत्सुक है, जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, हालांकि बल्लेबाज वहाँ पर तैयार नहीं थे। अयूब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, फिर एक बार लेग साइड में खेल दिया। प्रकाश है वहाँ पर, जिनका प्रकाश अपने सर से गिर रहा है, और ये अच्छी थ्रो, बहुत ही बेहतरीन थ्रो। क्या हुआ? एक रन पूरा हुआ। हाँ, एक रन कंप्लीट है, सेकंड रन पे आउट। एक विकेट और गिरी और स्कोर हुआ यहाँ पर। अभी जो बल्लेबाज है, बैट्समैन नेम दीपक। बैट्समैन कौन गया भाई? अयूब, मिलिंद, मिलिंद गए हैं। जो भी रन यहाँ पर बल्लेबाजी करके आखिरी गेंद बची हुई है शायद, ये गेंद पर इसके बाद जो भी रन फाइनलाइज होंगे उसमें 2 रन प्लस किए जाएंगे, जो कि पेनल्टी दी गई थी इंद्रजीत को, जो कि वेशभूषा का जो है, जो 2 रन वहाँ पर बचाए थे वो 2 रन यहाँ पर देने होंगे। ओ बेहतरीन बेहतरीन स्कोर हुआ यहाँ पर इस एक रन के साथ। 49 हुआ है, 51 हो गया, 50। निर्धारित 4 ओवर में 49 रन बनाए यहाँ पर एमएससीसी ने, 49 और अभी 2 रन पेनल्टी का ये मतलब 2 रन पेनल्टी के मिलेंगे, तो 51, स्कोर हुआ है 51, 51, और 52 जीतने के लिए चाहिए अब 52 इंद्रजीत टीम को। मैं अपने जो सहयोगी मेरे भाई है नितिन भाई, जो कि एक भरी हुई आवाज़, दमदार आवाज़ के मालिक, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अगले मैच का विवरण अपने भरी हुई आवाज़ के साथ प्रस्तुत करें अपनी टीम के लिए। अंबरनाथ क्रिकेटन तो आइए नितिन भाई, आपका स्वागत है।
यहाँ पर हमारे जो कुछ माजी नगर सेवक जो हमारे मित्र हैं वो वहाँ पर खड़े हैं, ललित मुक्कू जी और रवि करुंजुले जी। मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वो वहाँ पर न रहते हुए यहाँ पर मंच पर आए। आपका स्वागत है। ठीक है, वो छाव छाव से लुफ्त उठा रहे हैं। देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है हवा के साथ उनके जुल्फे उड़ रही है, वो पूरा आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद आप लोग जो कोऑपरेट कर रहे हैं, ललित मुक्कू जी और रवि करुंजुले जी, आपका भी धन्यवाद है। वळूयात मैदानाकडे। धन्यवाद जोगेंदरजी। सुरू असलेला सामना मोहन साबरिया वर्सेस इंद्रजित आणि इंद्रजित संघासमोर आव्हान ठेवण्यात आलेले ते म्हणजे 52 धावांचं। अर्थातच त्यामध्ये 2 धावांची पेनल्टी होती आणि इंद्रजित संघाला विनंती असेल की कृपया आपले सलामीचे 2 फलंदाज मैदानामध्ये पाठवायचे आहेत। अत्यंत कडक अशा उन्हामध्ये सुंदर आयोजन आपल्याला पाहायला मिळत आहे, ते म्हणजे मोहन सबरिया यांच्या वतीने अत्यंत सुंदर अशी ही टीम। दोन अतिशय सुरेख असे अंपायर आणि बड्डे बॉय आमचे अभय पाटोळेजी यांना माझ्यातर्फे त्याचप्रमाणे मोहन सबरिया यांच्यातर्फे वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा। तुम जिओ हजारो साल। आणि त्यांच्या जोडीला प्रशांत सर जे अत्यंत कडक उन्हामध्ये अंपायरिंगचं काम पाहत आहेत आणि इंद्रजितच्या वतीने 2 सलामीचे फलंदाज मैदानामध्ये जात आहेत, पम्मा आणि अशोक माळी यांच्या स्वरूपामध्ये। आपण या सामन्याचा थरार आताच थोड्या वेळामध्ये अनुभवणार आहोत आणि गरज असणार आहे ती म्हणजे 52 धावांची। आपण सुरेख गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये पाहिली होती, ती म्हणजे प्रथम आलेल्या गोलंदाजाकडून ज्याने फक्त 2 धावा देत 4 विकेट्स बाद केल्या होत्या। मात्र त्यानंतर अयूब असेल, त्यानंतर त्यांचे इतर फलंदाज असतील, सरफराज असेल, त्यांनी चांगली धावसंख्या उभारण्यामध्ये हातभार लावला आणि धावसंख्या नेऊन पोहोचवली ती म्हणजे 49 धावांपर्यंत। आणि 2 धावांची अर्थातच पेनल्टी आपण पाहतोय की पम्मा हे इंद्रजित संघाचे क्षेत्ररक्षक जे आपल्या वेशभूषेमध्ये नव्हते त्यामुळे त्यांना 2 धावांची पेनल्टी देण्यात आली होती। अशा एकूण 51 धावा आणि त्यानंतर 52 धावांचं लक्ष्य आहे, ते म्हणजे इंद्रजित संघासमोर त्यांच्याकडे सुद्धा सुरेख असे बॅट्समन फलंदाज बॅटर्स आहेत। पम्मा त्यामधील एक अतिउच्च असे फलंदाज आणि नॉन स्ट्राईक एंडवर असलेले अशोक माळी प्रथम मात्र गोलंदाजी करण्यासाठी तयार होतोय। तो गोलंदाज मिलिंद पहिलाच षटक हाताळतोय। गरज असेल ती म्हणजे 52 धावांची। राईट आर्मवरती विकेट मारा करण्यासाठी तयार होतोय मिलिंद। पहिला चेंडू हाफ ट्रॅकर ऑफ स्टिकला टटावलेला हा चेंडू जातोय सीमा पार, चौकार। आमचे अंपायर प्रशांत सर आपल्या एका हाताला व्यायाम देत आहेत आणि आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत सांकेतिक भाषेत की हा आहे चौकार। पहिलाच चेंडू 4 धावा, गरज असेल 52 धावांची। मिलिंद यांचा पहिलाच चेंडू जे ऑफ स्टिक सोडून जाणार होता त्याला सुंदर तट्याने उभा असलेल्या शॉट मिड विकेट रिजन मधील क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू गेला सीमा पार, चौकार। पुढील चेंडू
यावेळी सुरेख चेंडू त्या क्षेत्राच्याकडे जाताना कोसळलेला आहे तो म्हणजे फलंदाज पम्मा. पुनश्च कोसळलेले आहेत, मात्र गफलत पाहायला मिळते क्षेत्ररक्षकाकडून. कोणत्याही प्रकारचा धाव यावेळी घेता आलेली नाहीये, त्याचप्रमाणे कोणत्याही प्रकारचं नुकसान हे पमा अर्थातच इंद्रजित संघाला झालेलं नाहीये. आणि अशोक माळी परत आहेत. सुरेख धावपट्टीवरती धाव घेताना आपल्याला पाहायला मिळाले ते म्हणजे अशोक माळी, त्यांनी 2 धावा पूर्ण केल्या, मात्र संघाला मिळाली 0 धाव, कारण पम्मा कोसळलेले आहेत. एकदा नव्हे तर 2दा क्रिकेटमध्ये कोसळून उभं राहणं फार महत्वाचं असतं. तयार होतोय पम्मा आपल्या बॅटिंग क्रीज मध्ये. मिलिंद यांचा हाफ टॅकर चेंडू जातोय सीमारेषे पार, चौकार. 3 चेंडूंवरती 8 धावा जमा केलेल्या आहेत. तीन चेंडू आणि 8 धावा जमा केलेल्या आहेत. अर्थातच पहिल्या चेंडूवरती चौकार, दुसरा निर्धाव चेंडू, तिसऱ्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा चौकार, एकूण 8 धावा. एक और शानदार बाउंड्री. एक बेहतरीन आवाज़ के मालिक नितिन जी का थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होने के कारण लगातार 3 चौके यहाँ पर जड़ दिए पमा ने. जो जिस तरीके से उनके ओवर में जो रन्स आए थे वो यहाँ पर रिकवरी कर रहे हैं, और ज़रूरी भी है अगर मैच में कमबैक करना है तो. फिर एक बार बेहतरीन शॉट, हालांकि डायरेक्ट हिट हो तो घातक हो सकता था, मगर यहाँ पर हल्की सी मिसफील्ड, मगर स्टम्प हिट नहीं कर पाए. 1 रन लेने में कामयाब दोनों ही, माली और पम्मा जी अच्छे बल्लेबाज, और उस प्रकार रन हुए यहाँ पर 13, सब कुछ 13, कुछ नहीं मेरा. 5 गेंदों में 13 रन, एक बेहतरीन शुरुआत. नितिन भाई क्या कहेंगे इस शुरुआत के बारे में आप? बहुत ही बढ़िया शुरुआत है, एकदम विपरीत शुरुआत आप देख सकते हैं जो हमने देखी थी मोहन सबरबिया टीम के विपक्ष. मोहन सबरबिया ने हालांकि पहली ही गेंद पर विकेट गंवाया था, यहाँ पर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया है, एक अच्छी बैटिंग. और इसी के साथ फिर से तैयार हो रहे हैं अशोक माली, और फिर से ये गेंद जा रही है सीमा पार, चौकार. मैं नितिन भाई को बता दूं कि उन्होंने शुरुआत खराब की थी मगर अंजाम बहुत सुंदर किया था. यहाँ पर शुरुआत बेहतरीन हुई है, और इसी शुरुआत को लेकर के लगातार चले तो अंजाम भी यकीनन बेहतरीन होगा. एकदम बराबर है आपका, आप हमेशा बराबर ही रहते हैं. आपका एक्सपीरियंस हम लोगों से बहुत ज़्यादा है. एक्सपीरियंस मैटर्स, and that has been shown by these 2 batters, Ashok Mali and Pama. They are showing their experience. That's why they are scoring runs on first over. आपल्या मराठीत म्हण आहे, केल्याने होता आधी केलं पाहिजे. एक्सपीरियंस यूं ही नहीं मिल जाता, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है. मैंने अपने जीवन के 25 वर्ष इस एज ए कमेंटेटर क्षेत्र में गवा दिए. और इंग्लिश में कहा जाता है कि ट्राई एंड ट्राई यू विल बी सक्सीड एट लास्ट. तो मराठीतल्या म्हणीचा अर्थ आहे की वन्स यू ट्राय यू विल ऑलवेज बी अ सक्सेसफुल. एंड दैट्स व्हाई these 2 batters are showing us that they are trying their level best and they are reaching to their success. बिल्कुल. एक उदाहरण के कई भाषाओं में कई प्रकार से उदाहरण होते हैं, इसीलिए कहा गया है कि शेख कुछ चीज़ें इशारों में ही समझ जाने में बेहतर होता है. फिर एक बार लंबे रनअप के साथ गेंदबाज तैयार. और जोगिंदर जी जब कमेंट्री करते हैं तो सभी चीज़ों का लुफ्त उठाते हैं. फार सुरेख त्यांची कमेंट्री असते. अगदी आजूबाजूचे फलंदाज असतील, बॅटर्स असतील, फिल्डर्स असतील, क्षेत्ररक्षक असतील, त्याचप्रमाणे पाहुणे वर्ग सुद्धा असतील, त्यांच्याकडे विशेषतः त्यांचं लक्ष असतं. आणि बसलेल्या सभामंडपामधील सर्व
लोकांकडे सुद्धा त्यांचं लक्ष असतं. त्यामुळे जोगेंदरजी 20 वर्ष या स्पर्धेमध्ये टिकून राहू शकले. या सगळ्या गोष्टी नक्कीच शिकण्यासारख्या आहेत. बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी ज़र्र नवाजी है जो आपने इतना मेरा हौसला अफजाई किया, मेरी बारीकियों को आपने परखा, उसके लिए मैं नितिन भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और ख़ासकर अमरनाथ जो ये क्रिकेट है जो जन्नी है, हम भी यहीं पर जन्मे हैं और यहीं से शुरू किया था एज ए कमेंटेटर. क्रांतिवीर का वो टूर्नामेंट था, राजू यादव जी ने डे नाइट टूर्नामेंट रखा था, वहीं से शुरुआत की थी और आज तक हम चले हैं. और अमरनाथ ने हमें आमंत्रित किया है, हमारी आवाज़ को सुना है, झेला है, उसके लिए मैं तमाम अमरनाथ के क्रिकेटर और तमाम आने वाले गेस्टों का भी धन्यवाद करता हूँ. थँक्यू नितीन भाई. वळूयात पुन्हा एकदा मैदानाकडे. यावेळी मात्र पम्या यांना चकवणारा हा चेंडू, मात्र त्यांनी आपली बॅट चेंडूपर्यंत पोहोचवली. चेंडू जातोय लेग स्ट्राईकला, जिकडे क्षेत्ररक्षक तो चेंडू परतवतोय गोलंदाजाकडे. मिळते एक धाव. धावसंख्या होते 22 धावा. अर्थातच गरज असेल असूनही 30 धावांची, म्हणजे 17 चेंडू त्यांच्याकडे आहेत आणि त्यांना जमवाव्या लागतील. त्यामध्ये आणखीन 30 धावा, कारण गरज आहे एकूण 52 धावांची. जोगेंदरजी, नितिन भाई को एक छोटी सी बात बता दूं कि क्रिकेट खेल करके मैंने जितना नाम नहीं कमाया उससे ज़्यादा एज ए कमेंटेटर कमाया. कमेंट्री से मुझे नौकरी मिली, कमेंट्री से यूनियन मिली, कमेंट्री से नाम मिला, शोहरत मिली. तो ये क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है. सुरेख स्टिअर केलेला हा चेंडू पमा यांच्या बॅटमधून आपण पाहतोय. 2 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत. तिसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न. यावेळी सुद्धा चान्स आहे विकेट किपरला पमा यांना बाद करण्यासाठी. मात्र मला वाटतं पमा यांचं नशीब बलवत्तर आहे. त्यामुळे एक वेळा ते पडून सुद्धा वाचले, दुसऱ्या वेळेला चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये होता त्यावेळी सुद्धा वाचले, आणि यावेळी पुनश्च चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये आला ते लांब होते. मात्र यष्ट्या उडवण्यात अपयश आलं, ते म्हणजे विकेट कीपर. बिल्कुल नितिन भाई, वो कहा जाता है ना, अल्लाह मेहरबान डैश फिल इन द ब्लैंक्स. तो बिल्कुल उसी प्रकार से होता है कि बेहतरीन. आणि तशीच मराठीत सुद्धा एक म्हण आहे, नशीब पुढचं तुम्हाला माहितीच आहे. बिलकुल, आणि बिलकुल. पांडू काही होऊ शकतं त्यामध्ये. कसं अशा माहिती- प्रकारच्या म्हणी आणि अशा प्रकारचा संवाद ज्या वेळेला होतो त्यावेळेला मला वाटतं प्रेक्षकांना सुद्धा मजा येत असेल. बिल्कुल बिल्कुल. एज ए कमेंटेटर जो हमारी वो भूमिका होती है वो दर्शकों को लेकर के वहाँ पर खड़े हमारे ऑर्गेनाइज़र, वो आने वाले चीफ गेस्ट जो हमारे हजारों लोग सुन रहे हैं, उनको हमारी ओर आकर्षित कैसा किया जाए, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है. पुनश्च लॉंग ऑफ रिजन मध्ये टटावलेला चेंडू एकदा पूर्ण केलेला आहे आणि अशोक माळी विद्युल्लत वेगाने धावून आलेले आहेत आणि त्यांनी 2 धावा पूर्ण केल्या. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळाली. जोगेंदरजी, या दोघांच्या बद्दल आपण काय म्हणाल? अगदी 40+ हे दोन्ही खेळाडू आणि आपण बिलकुल, पाहिलेली बिलकुल. चपळता काय वाटतंय तुम्हाला? बिलकुल, बिलकुल. चित्त्याची चपळता होती की त्याहून काही वेगळं नाव तुमच्या मनामध्ये सुचतंय? बिल्कुल बिल्कुल. जैसे कि आपने बताया, उम्र का तकाजा होने के बावजूद ये रफ्तार, ये रनिंग द बिटवीन विकेट, जुन्नत सोना, वो जो कहा जाता है, उसका अगर सही उदाहरण देखो. मैं आपको बताऊं नितिन भाई के ये 40+ अंबरनाथ ने जन्मा है. अंबरनाथ से शुरुआत हुई थी 40+ की. जैसे ही हमारे ये सीनियर क्रिकेटर 40 क्रॉस करने लगे तो 40+ आयोजन किया गया और उसमें आज तक परफॉर्म कर रहे हैं. ये बहुत बड़ी बात है. और इस बार ये विकेट गवाया पम्मा जी ने, मगर बहुत एंटरटेन किया, टीम को इंकरेज किया और बड़ा रनअप की ओर लेकर गए. स्कोर हुआ यहाँ पर 27. आणि आपण पाहतोय जोगेंदरजी की फार सिन्सिअर हे सगळे खेळाडू आहेत. मगाच्या मॅच मध्ये सुद्धा आपण पाहिलं असाल की ललित यांच्या बॅटची छोटीशी काटा घेतली होती, ते सुद्धा बाहेर निघून गेले. यावेळी आपण पाहिलं की पमा यांनी सुद्धा छोटीशी बॅटची कडा लागली असताना सुद्धा स्वतः बाहेर आले. अंबरनाथ क्रिकेटमध्ये ही सिन्सिअरिटी आपल्याला खूप जवळून पाहायला मिळते. कोणताही खेळाडू कोणत्याही प्रकारे आरेरावी करताना दिसत नाहीये. बिल्कुल बिल्कुल. ये जो चीज़ें हैं, ये अंबरनाथ क्रिकेट एसोसिएशन जब बनी और उसके बाद जो नियमावली चली, तो यहाँ पर कोई छोटा ना, वो कहा जाता है छोटा बड़ा ना जानिए जो गुणवंता होए. जिसका गेम है वो सदैव सबसे ऊपर है. जैसे हमने अभी देखा, बल्लेबाजी करते हैं हमारे पीयूष, अभी नए बल्लेबाज है. कल आपने देखा आयुष मात्रे जिन्होंने 94 रन्स बनाए और जिन्होंने सेंचुरी बनाई, हमारे वैभव सूर्यवंशी. गेम क्रिकेट बोलता है. विजय अल्लाट नवीन फलंदाज मैदानामध्ये गेले आहेत. पमा यांची जागा भरून काढण्यासाठी हलक्या हाताने चेंडू ऑफस्टिकला टटावलेला आहे. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण आयुब यांच्या वतीने पाहायला मिळत आहे. आयुब हा सुद्धा एक चांगला खेळाडू आहे सर. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन. हालांकि उन्होंने ओपनिंग की थी, कुछ समय तक उन्हें मौका नहीं मिला, खड़े रहे, मगर जब मौका मिला
तो उन्होंने बहुत खूब बटोरा उसे और अपने टीम को 52 रन तक लेकर के गए। 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 28 रन, 28 धावा झालेल्या आहेत आणि बनवायच्या त्यामध्ये 52 धावा, म्हणजे गरज असेल 12 चेंडूंमध्ये 24 धावांची। 12च्या सरासरीने जोगेंदरची धावा बनवाव्या लागतील। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे शुरुआत की थी तो उस प्रकार से एक बल्लेबाज को खुलकर खेलना होगा, अच्छी रनिंग द बिटवीन करनी होगी। इंद्रजीत काफी समय बाद मैं देख रहा हूँ कि इतनी बेहतरीन लड़ रही है। उनके कैप्टन को इनका इस चीज का श्रेय देना पड़ेगा, जो अशोक माली जी, जिन्होंने अभी तक पूरी टीम को बांध के रखा है, संभाल के रखा है और इस टीम को एकजुट रखा है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी टीमें इस मैच से परे हो रही है, इस टूर्नामेंट से परे हो रही है, इस अस्का से दूर जा रही है, लेकिन अशोक माली जी ने इस टीम को बांध के रखा है, तो उनके लिए उनको शाबाशी देनी होगी। जब इस टीम की शुरुआत हुई थी, इंद्रजीत की राजू खलासी, अविनाश, उसके बाद सुनेश, ये जो बल्लेबाज थे काफ़ी नामवन थे और टीम का भी काफ़ी नाम था उस समय, मगर बीच में थोड़ा श्रीलंका की तरह बैट पैच आया और बेहतरीन गेंद यहाँ पर इस बीच। तो इस ओवर की दोनों गेंदे बिंदी गेंदे रही है, तो जो 24 रन चाहिए थे वो 10 बॉल में अभी बनाने होंगे। बिल्कुल, यही क्रिकेट है। मैंने आपको मुकेश माली है गेंदबाज, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो शुरुआत तो बेहतरीन की है, पमा के जाते ही वो डैमेशन, वो रुकावट दिखाई दे रही है कि विकेट चला गया। आप 10 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है, यानी कि बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करना होगा। और अंबरनाथ में हम बहुत बार देखते हैं सर कि एक ही टीम में 2 भाई खेल रहे होते हैं, तो बहुत सारी टीमें ऐसी भी है जिन्होंने 2 भाई अलग अलग खेलते हुए नजर आएंगे। तो अशोक माली और योगेश माली इसी का एक उदाहरण है। तो हम देख रहे हैं कि एकमेकांसमोर ते खेळतायत, एक गोलंदाजी करतोय। उसका एक ऐसा होता है ना कि जो भी जीते उसमें हम हैं। हाँ नितिन भाई, चाहे जो भी टीम जीते उसमें हम है, माली तो वो है ही। हाँ, हम आईपीएल में भी बहुत सारी टीमें देख रहे हैं जहाँ पे कृणाल पांडे, हार्दिक पांड्या जब सामने खेलते हैं तो हारने वाले जीतने वाले में उन्होंने कहा कि हम लोग जीतने ही वाले थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम में कौन था वो पता नहीं, लेकिन जीतने वाले जरूर थे। तो कृणाल पांड्या जब जीता तो हार्दिक ने बोला कि हम जीते, और जब हार्दिक जीता तब कृणाल बोला कि हम जीते। बिल्कुल, तो इसी तरीके से अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर आयुब की तरफ से देखने को मिल रही है। तो उस दिन नितिन भाई अगर कोई जीता था तो वो क्रिकेट था, हजारों करोड़ों क्रिकेट दर्शकों का दिल था। बैट्समैन नेम नॉन स्ट्राइकर ने विश्वास, पूरे विश्वास के साथ आए हैं कि अपनी टीम को जीत दिला देंगे। विश्वास जताना होगा, बिल्कुल बिल्कुल, और विश्वास पर उतरना भी होगा, खड़े उतरना होगा, खड़ा उतरना होगा। खड़ा उतरे, पत्थर उतरे, मगर उतरे जरूर। अशोक माली जब तक है तब तक उम्मीदें बरकरार है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आयुब एक का जाने माने गेंदबाज है, ऑलराउंडर है अपनी टीम के, बेहतरीन, और अपनी टीम को इस गेम में वापस भी लेके आ रहे हैं। इस ओवर से हम देख सकते हैं कि पूरा नजरिया और नजारा भी बदलने की उनमें क्षमता दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि कल अजय जडेजा ने काफ़ी कोशिश की मगर कामयाबी नहीं मिली, मगर कोशिश के पूरे नंबर रहे उनके। रविंद्र जडेजा, माफ कीजिए, अजय जडेजा। फिर से एक बार बिंदी गेंद, आणि संतोष पगारे साहेब यांचं सुद्धा या व्यासपीठावरती हार्दिक हार्दिक स्वागत। फिर से एक बार तैयार हो रहे हैं अयूब जी, फिर से एक बार बिंदी गेंद। तो क्या गेंदबाजी की है ये जोगेंद्र जी? बेहतरीन, मैंने बताया ना कि एक बेस्ट ऑलराउंडर है अपने टीम के। ओपनिंग से बल्लेबाजी आए, काफ़ी देर तक मौका नहीं मिला, जब मौका मिला तो उन्होंने दोनों हाथ से बटोरा, और यहाँ पर जैसे ही गेंदबाजी में आए पमा के जाने के बाद तो बेहतरीन गेंदबाजी करके अपनी टीम को एक फ्रंट में कर दिया है। अभी अगर जीत का लक्ष्य देखा जाए तो वो फील्डिंग टीम हावी दिखाई दे रही। आपने शुरू में ही बताया था, सुरुवातीलाच आपण सांगितलं की आगाज से नहीं अंजाम से जाने जाते हैं लोग, और यहाँ पर आगाज तो इस तरीके से था कि 22 रन की शुरुआत हो गई, लेकिन अंजाम आते आते कहाँ बह गए पता नहीं, जाने कहाँ गए वो दिन। और अब जरूरत है 6 गेंदों में
29 हो गया 23 23 म्हणजे ही ओव्हर किती सुंदर टाकली ते बघा जोगेंदरजी की फक्त एक धाव त्यांनी दिली कारण 12 चेंडूंमध्ये 24 धावांची गरज होती. बिल्कुल बिल्कुल. अभी इसके पहले के मैच में आपने देखा जतीन जब खेल रहा था तो हालांकि एक ओवर में 19 रन अर्जित किए थे पप्पू ने, मगर उस गेंदबाज को मैन ऑफ द मैच दिया गया है जो बेहतरीन गेंदबाजी की थी, विजय ने. यही तो कमेंटेटर या यहाँ पर बैठे समालोचक लोगों का काम होता है देखना चीजें कैसे गई है कैसे घटी है और किस तरीके से उसका असर हुआ है. इसलिए अंपायर्स एंड कमेंटेटर्स को उस टीम में लिया जाता है बिल्कुल जहां पर वो डिसाइड करते हैं कि मैन ऑफ द मैच किसे दिया जाए. और बहुत सारी जगहों पे जब उनका जो मत है वो नहीं लिया जाता तब देखा जाता है कि चीजें विपरीत घट जाती है. विपरीत घट होता है. एवरी डे इज नॉट संडे. जब हमसे मैं आ जाता है ना क्रिकेट तो एक तरफा हो जाता है. 23 धावांची गरज असताना अशोक माळी प्रयत्न करतायत. पहिल्या चेंडूवरती त्यांनी 2 धावा घेतलेल्या आहेत. अर्थातच गरज असेल ती म्हणजे आणखीन 21 धावांची आणि चेंडू असतील 5 म्हणजे एखादा मोठा फटका त्यांना या मॅच मध्ये घेऊन येईल आणि तो फटका यावेळी येण्याची संभावना नाही कारण चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातात आणि अशोक माळी आणि या संघाच्या सर्व ज्या क्षमता आहेत भावना आहेत त्या बंद होताना दिसत आहेत, बंद दाराआड जाताना दिसत आहेत आणि नाखुश होऊन परतताना दिसत आहेत ते म्हणजे स्वतः कर्णधार अशोक माळी. जोगेंदर जी बिल्कुल बिल्कुल. जैसे कि आपने शुरुआत में ही बताया था कि इन्होंने टीम को बांध करके रखा है, सभी को एकजुट किया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मगर लंबे समय से वो धूप में खड़े करके मेहनत करते हुए आखिरकार जो रनों का लक्ष्य जो बढ़ता चला जा रहा है, गेंदें कम होती चली गई जिसका खामियाजा यहाँ पर अशोक माली का भी विकेट गंवा दिया टीम ने और मैच एक तरफा सा अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है. मगर नितिन जी जो हमने डुएट एज ए कमेंटेटर परफॉर्म जो किया है अभी इसमें वो भी काबिल तारीफ था. आपके साथ तो रहेंगे तो डुएट में मजा आता ही है. बिल्कुल, बिल्कुल. आपके चाहे हिंदी गानी हो या उस तरीके से बात करने की चीजें हो, आपकी समझ आपका ज्ञान और आपकी होशियारी आपकी चाणक्यता वो सब जानते हैं. इसीलिए आपको नवाजा जाता है यहाँ पर अंबरनाथ क्रिकेट टीम में कि यहाँ के एक सबसे बड़े मंजे हुए जैसे खिलाड़ी होते हैं वैसे आप मंजे हुए कमेंटेटर है, समालोचक है, कमेंटेटर. बिल्कुल बिल्कुल. ये आप सभी लोगों को हम जर्रे नवाजी करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं. और इस बीच ये क्या है और देखो आयुष जी ने कैसे कैच पकड़ा है, पूरी तरीके से हावी होती हुई टीम. ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस जिसे कहा जाता है, फिर वो फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो या कहीं 12वें प्लेयर में खड़े होना हो, चारों जगह पर फिट जो बैठे वही ऑलराउंडर कहलाता है. और आप कमेंट्री के ऑलराउंडर है जोगेंदर जी. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने बताया ना, मैं एज ए क्रिकेटर हम जब खेला करते थे तो उस वक्त रबरी गेंद से ज़्यादा खेला जाता था. MRI तो लाने के लिए भी दिक्कत होती थी 11 जन को मिल करके, तो वो ज़माने से हम लोग निकल के आए और आज एज ए कमेंटेटर हमने जो क्रिकेट से अपनी पहचान टच रखी है, पहचान रखा है, उसके लिए मैं अंबरनाथ के तमाम क्रिकेटर, नगर सेवक और ऑर्गेनाइज़र सभी को मैं सल्यूट करता हूं कि आप लोगों ने हमें जर्रे नवाजी की मौका दिया और आज इस पद पर हम यहाँ पर बैठे हैं. फार सुरेख मॅच आपल्याला यावेळी पाहायला मिळाली. विजेता संघ आहे तो म्हणजे मोहन सबरिया संघ, ज्या संघाने सुरुवात जरी खराब केली होती तरी शेवट त्यांचा फार सुरेख होता आणि त्यांनी एकूण धावसंख्या धावफलकावरती लावली होती. लक्ष ठेवलं होतं ते 52 धावांचं. मात्र त्यासमोर एक चांगली सुरुवात करून पराभूत होऊन परततोय. दोन्ही संघांचे अभिनंदन आणि धन्यवाद. इंद्रजीत संघ अभी देखिए अयूब का जो है परफॉर्मेंस मैं यहाँ पर बता दूं आपको, गेंदबाजी की एक